Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I made this video for Punjab and I want to see the corona status in Punjab. पंजाब में मैंने मई का महीना का मैंने बताया था, मैं जून के महीने का आप लोगों के लिए मैसेज क्या है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, खासतौर से जनता को क्या वहाँ पे प्रिकॉशन लेना है और पहले से ही पता चल जाए कि ये इन्फेक्शन कितना फैलेगा और कितना लोग जो हैं इसमें डेथ कैजुअलिटीज़ दिखा रहा है। क्योंकि एकदम अचानक से हम लोगों ने देखा पिछले महीने अचानक से इन्फेक्शन फैला और पता नहीं चल पाया कि इतना ये बर्बादी करके जा सकता है। तो अब मैं ये जून के महीने में पंजाब का स्पेशली मैं ये प्रश्न रख रही हूँ अपने कार्ड्स के सामने। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि पंजाब को इस वक्त क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि पंजाब के लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। कोरोना का इन्फेक्शन किस तरीके से फैल सकता है, कितना फैलेगा और वहाँ की गवर्नमेंट को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जनता के लिए पहले से ही सिचुएशन पता चल जाए कि इस तरीके से होने वाला है या इस तरह से बर्बादी कुछ होने वाली है, तो पहले से ही सतर्क हो जाएं। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि वहाँ पंजाब के लिए जून के महीने में उनको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या मैसेज है वहाँ के लोगों के लिए कोरोना इन्फेक्शन को लेकर के, किस तरह का व्यवहार लोगों का रहेगा और उनको रखना चाहिए किस तरह का व्यवहार, मैं देखना चाहूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे अगर मैं बता दूँ, जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है वो ये बता रहा है कि इस वक्त वहाँ की जो सरकार है वो पूरी जोर लगाए हुए है कि इस इन्फेक्शन को रोका जाए। वहाँ की जनता को अवेयर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे गाँव में जो लोग होते हैं, चलिए शहर में तो लोग जानते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बावजूद कई लोग उसमें लापरवाही करते हैं, लेकिन जानते हैं। लेकिन गांव में भी कई ऐसे अभी भी हैं लोग जो प्रिकॉशन नहीं जानते कि इनको क्या प्रिकॉशन। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जनता तक जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना कोविड को लेकर के, वो सारी को पहुँचाने की कोशिश इस वक्त कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रही है कि किसी तरीके से इन्फेक्शन को कम किया जाए। एटलीस्ट कम, बिल्कुल हट तो नहीं सकता ये, लेकिन कम किया जाए। वहाँ की जो गवर्नमेंट है इस वक्त बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। वहाँ का जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इस वक्त ज़ोरों शोरों से लगी हुई है। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के सभी लोग अपनी बात माने, आरोग्य सेतु ऐप पे अपडेट रहें। अगर इन्फेक्शन कुछ लग रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, गवर्नमेंट की इस वक्त बात को माने। वहाँ की गवर्नमेंट इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मैं एक बात कहूँ, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया है, बिल्कुल कोई कार्ड ऐसा नहीं दिखा रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे विवाद चल रहा हो या झगड़ा चल रहा हो आपस में, तो चीज़ों को ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं, चीज़ों को ये तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपस में खुद यूनिटी रहेगी पंजाब गवर्नमेंट के, खुद के वहाँ जो सर्विस जो वर्कर्स जो लगे हुए हैं पार्टी में। तो आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर है लोगों के लिए कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का साथ दें और लोग उनकी जो बातें हैं वो माने, आयोग की तरफ से जो भी बातें हैं। और मुझे लगता है ये जो पुराना जो अभी इन्होंने जो भी देखा है कि इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, इतने इश्यूज़ हो गए हैं कोरोना को लेकर के, इन्होंने देखा है, तो वो ये लगभग ख़त्म करेंगे। अब ये फिनिश करना चाहेंगे कि इस चीज़ से अब हमको बाहर आना है और जो पुराने विवाद थे या इश्यूज़ थे कोरोना को लेकर के, जो भी कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे, वो सभी जो है वो ये दूर करना चाहेंगे इस वक्त। और ये एक अच्छी कोशिश है वहाँ की जनता के लिए। अगर मैं मैसेज अगर मैं कहूँ तो वहाँ की जनता को इस वक्त बहुत ज़्यादा शांत रहना है। जैसे होता है ना कि घरों में लोग जो हैं सुरक्षित रहें, सुरक्षित रह करके प्लीज़ डिप्रेशन में ना जाएं। और क्योंकि कई केसेस जो हैं दिल्ली में आए हैं या इधर यूपी साइड में कि लोग डिप्रेशन में चले गए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, घर में लगातार रहते रहते, जिससे ना घर में झगड़ा बढ़ जाता है। इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त शांत रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहिए। यहाँ दिखा भी रहा है कि वो रहेंगे भी ऐसा, लेकिन फिर भी ये मैसेज है कि अगर नहीं रह रहे हैं फिर भी, तो प्लीज़ रहिए।
अदरवाइज़ यहाँ एक पॉजिटिव कार्ड है कि इन्फेक्शन को अगर आपको रोकना है तो मिलजुल के शांति से उसको जो है ख़त्म करना है। ये नहीं कि पैनिक हो गए या घबराने लगे कि ये इन्फेक्शन, अरे इतने डेथ आसपास इतनी डेथ कैजुअलिटीज़ हो गई हैं तो घबराने लगे, ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग वैसे ही बहुत हिम्मती होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो बिल्कुल काम रहें, काम रहेंगे, वो कूल भी रहेंगे। यहाँ मैसेज भी दिखा रहा है कि आपस में प्रेम भाव यूनिटी के साथ जो है वो सब काम करेंगे कि इस चेन को तोड़ा जाए, इस कोरोना के इन्फेक्शन के चेन को तोड़ा जाए। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के जनता में अभी भी कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं ये बता दूं कि कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है अपने माइंड में। ये जनता के लिए वहाँ मैसेज है। जान मान के चलिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो सेकंड वेव, थर्ड वेव आ सकती है अगर हम इसी कन्फ्यूजन में घूमते रहे तो। ध्यान रखिए, इस चेन को अगर रोकना है तो हमें अपने घर में ही अभी बहुत निश्चित दूरी बना के रखनी होगी। अपने क्लोज जो जितने भी हमारे नेबरहुड हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे अभी मत मिलिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वक्त। मुझे लगता है इनको कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा कि अब हम लोग निकल लें क्या, अब इन्फेक्शन चलो कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी हो गई हो, इसलिए लोगों में इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, बीमारी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो प्लीज़ इस कन्फ्यूजन को दूर करिए। अभी भी इन्फेक्शन है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि इन्फेक्शन है और हमें दूरी बना के रखनी है आपस में ही। ये नहीं कि फ्रेंड सर्कल में चले गए, चलो आप पार्टी में वहाँ चले गए, चलो 10 ही लोग तो हैं तो क्या होगा। नहीं, आपको नहीं जाना। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड और सेकंड वेव आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर ये चेन नहीं टूटी तो। वहाँ के लोगों को जैसे मैंने बोला बहुत समझदारी से काम लेंगे। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्लीज़ समझदारी से काम लीजिए। ये एक वहाँ के लोगों की इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कूल और काम वहाँ के लोग रहेंगे, क्योंकि कार्ड भी वहाँ दिखा रहा है जो पिजन का आया है। लोग डिसीजन जो लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेंगे कि हमें घर के बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आयोग की बात मानेंगे, सरकार की बात को मानेंगे, समझेंगे, खुद भी प्रिकॉशन लेंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, आप भी अपनी तरफ से जोर लगाइए कि इस चेन को तोड़ें। सैनिटाइज़ करें, आसपास का घर साफ़ सुथरा रखें, सैनिटाइज़ करते रहें घर को, हाथ सैनिटाइज़ करते रहें, अपने नाक को, डस्ट को जो है अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि ब्लैक फंगस भी यहाँ फैल रहा है। तो ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। लोग वैसे वहाँ समझदारी से काम लेंगे, ये दिखा रहा है ये चीज़ कि वहाँ के लोग जो है मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, मुझे लगता है कि मैसेज बहुत क्लियर है एंजल्स की तरफ से कि कोई कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव और थर्ड वेव जैसे कि मैंने बोला कि आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ज़रा सा भी चेन अगर इंक्रीज़ हो गई तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो जून का महीना आपका यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बहुत प्रिकॉशन लेने वाला है। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे डेथ कैजुअलिटीज़ दिखा रहा है। डेथ कैजुअलिटीज़ हो सकता है कि वहाँ पे कम हो चुकी हैं, लेकिन हमें उसको नहीं बढ़ाना है। तो जून के महीने में डेथ कैजुअलिटीज़ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मर जाएंगे। जैसे ही उत्तराखंड और यूपी में बहुत ज़्यादा लोग अचानक से एकदम से मौतें हो गई, तो पंजाब में इस तरह का अचानक से बहुत सारी मौतें होने का नहीं हो रहा है। ऐसे हो रहा है कि एक ही परिवार में एक ही दिन में 11-12 लोग इस तरह से चले गए। इस तरह की चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। एक आध चले जाएं वो बात दूसरी है, लेकिन डेथ रेट कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए हम लोगों की डेथ होगी ही नहीं, ये इक्को की नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए कन्फ्यूजन रहेगा लोगों में, यहाँ दिखा रहा है कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर, सरकार की बात सुनिए और अपनी प्रिकॉशंस लीजिए। हम सबको मालूम है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, और जब चीज़ें मालूम है तो किस चीज़ की कन्फ्यूजन। तो आई थिंक आप लोग औरों को भी इस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे मैसेज को। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।